कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th नया एडिशन 2024-25 जो है उसमें एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न नंबर 7 है। अब देखिए क्या है इसके अंदर दिया हुआ। शीर्षलंब AD और CE त्रिभुज ABC को P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, तो दर्शाइए कि ये चार ट्रायंगल्स हमने समरूप साबित करनी है। आकृति को ध्यान से देखिए। मेरे पास ट्रायंगल दी, ये आकृति दी हुई है। आपने क्या करना है, इस रकम को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। जो AD और CE, AD ये है और CE ये है, तो क्या है ये AD जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है और CE क्या है ये AB पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल AEP CPD के समरूप साबित करनी है, ABD CBE के समरूप साबित करनी है, और त्रिभुज AEP त्रिभुज ADB के समरूप साबित करनी है, त्रिभुज PDC समरूप साबित करनी है त्रिभुज BEC के। सबसे पहले आप इन ट्रायंगल्स को ही देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे लोकेट है इसके अंदर ये। ठीक है, तो उसको हम कैसे देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट करते हैं हम इसका। तो मैं कहां पे देखूंगा, त्रिभुज AEP कहां पे है, ये रहा AEP। ठीक है, तो यहां पे क्या करता हूं मैं, यही ले लेता हूं प्रमाण के अंदर। प्रमाण त्रिभुज AEP और जो यहां पे दिया CPD त्रिभुज CPD में ध्यान से देखिए क्या क्या दिया हुआ इसके अंदर। जो दिया हुआ है वही लिखना है बस। क्या है इसके अंदर, नंबर 1, क्योंकि अब यहां पे देखिए AEP ये ट्रायंगल लेता हूं मैं, ये ट्रायंगल, इसके अंदर ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, पता है आपको। और दूसरी क्या है, CPD ये देखिए ट्रायंगल, यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो मैं ये लिख दूंगा क्योंकि एंगल E बराबर है एंगल D के। क्यों, ये है हमारा 90 डिग्री प्रत्येक। ठीक है, और दूसरा प्रूफ क्या है मेरे पास, ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, रिलेशन इन एंगल, वो यहां पे काम आने वाले हैं। और कोण APE, कोण APE ये वाला एंगल, और बराबर होगा किसके, कोण CPD, कोण CPD के। ये कौन से कोण है, ये शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख। ठीक है, तो यहां पे मैंने या भाई दो ट्रायंगल्स के अंदर अगर मैं कोई दो एंगल बराबर साबित कर दूं, जैसे कि ये एंगल इसके बराबर और ये इसके बराबर है, इस कंडीशन पे, तो मैं क्या कह सकता हूं, तीसरा एंगल CBCD से बराबर होगा। इसीलिए मैं सीधा लिख दूंगा, इसीलिए ट्रायंगल AEP समरूप है ट्रायंगल CPD। इति सिद्धम। कौन सी क्राइटेरियन लगी है, कौन सी समरूपता लगी है, यहां पे देखिए मैंने दो कोण बराबर किए हैं, मैं लिखूंगा कोण, कोण समरूपता। ठीक है, तो ये पहला पार्ट मेरा खत्म हो गया, छोटा सा पार्ट था बिल्कुल। दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरे पार्ट में क्या है। दूसरे पार्ट में ट्रायंगल छांटनी है बस, ABD, ये ट्रायंगल लेनी है हमने, ABD। और दूसरी कौन सी है, CBE, यानी कि एक तो ये वाली ट्रायंगल लेनी है और एक ये वाली ट्रायंगल लेनी है। इसमें भी ध्यान से देखना है, एंगल B ABD और CBE में क्या है, क्योंकि प्रमाण एक ही बार लिख लीजिए, कौन कौन से कैसे कैसे करने हमने, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में क्या क्या प्रमाण है। अब यहां पे देखिए, पहले कौन सी थी, ABD ये एंगल 90 का है, बिल्कुल है, और CBE में एंगल E 90 का है, बिल्कुल है। तो मैं लिख लूंगा बिकॉज एंगल ADB
बराबर है एंगल CEB, कितना 90 डिग्री प्रत्येक है, प्रत्येक। और एक बात ध्यान से देखना, आपको कॉमन एंगल छांटने की पता चल जाएगा। जैसे पहले क्या था मैंने, एंगल AEP, तो इसमें P देखिए, यहाँ पे भी एंगल P है, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट है। अब यहाँ पे देखिए एंगल ABD, यहाँ पे CBE, तो B दोनों में कॉमन मिलेगा आपको, B इसमें भी है इसमें भी। यहाँ पे भी देखिए, अगर मैं CBE लूं तो एंगल B फिर भी आएगा, और अगर ये लूं तो इसमें भी लाएगा। तो इसी प्रकार से मैं लिख सकता हूं, नंबर 2 क्या है मेरे पास, एंगल B इक्वल टू एंगल B। यहां लिख दूंगा मैं साझा कोण, कॉमन एंगल है, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिख दूंगा, इसलिए ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल CBE के। कौन सा बना इसमें भी, कोण समरूपता, रूपता, ठीक है। तीसरे नंबर पे लेते हैं। तीसरा नंबर मेरे पास क्या प्रूव करना है मैंने, AEP, ट्रायंगल AEP कहां पे है, ध्यान से देखिए, AEP ये वाली है, छोटे वाली AEP, ठीक है। और दूसरी कौन सी है, ADB, ADB, AEP, AEP ये वाली, ध्यान से देखिए ये वाली, ठीक है। और दूसरी कौन सी है, ADB, ADB, ये भी तो समरूप हो सकती है। एंगल ये देखिए 90 का है, और ये भी 90 का है। मैं क्या लिख दूंगा, मैंने प्रूव करना है ट्रायंगल AEP, ट्रायंगल AEP समरूप साबित करना है ट्रायंगल ADB के, ठीक है। तो प्रमाण क्या है मेरे पास, ध्यान से देखिए, ये एंगल है, वही ट्रायंगल देखिए बस, AEP, ये छोटे वाली ट्रायंगल, यहां पे पॉइंट P है, ठीक है। तो इसमें E एंगल 90 का है ना, बिकॉज एंगल E इक्वल टू दूसरा 90 कौन सा है हमारे पास, ADB में ये रहा D, एंगल ADB, ठीक है। दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं, तो मैं लिख दूंगा 90 डिग्री प्रत्येक। और दूसरा प्रमाण क्या है, तथा दूसरा प्रमाण, अब इसमें भी यही चीज देखिए, एंगल ए दोनों में कॉमन है ना, एक वर्टेक्स कॉमन है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं चेक करके, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, साझा कोण, कैसा है ये, साझा, ठीक है। तो यहां पे इसलिए ट्रायंगल AEP समरूप है ट्रायंगल ADB के। कौन सी बन जाएगी, कोण समरूपता। उसके बाद चौथा पार्ट ध्यान से देखिए, PDC, P ये रहा, D ये रहा, C रहा, ये रहा PCD, और BEC, यहां पे देखिए, एक तो PDC है ये वाला छोटी वाली ट्रायंगल, और एक है BEC, यहां पे भी एक एंगल 90 का है, और यहां पे भी एंगल 90 का है। यहां पे लिख दूंगा बिकॉज, पर पहले कर लेंगे हमने क्या सिद्ध करना है, ट्रायंगल PDC समरूप है ट्रायंगल BEC के। तो आप देख सकते हैं एंगल D और एंगल E दोनों 90 का है। ये एंगल क्या है, दोनों 90 का, बिकॉज एंगल D इक्वल टू एंगल E कितना है, 90 डिग्री प्रत्येक। और दूसरा प्रमाण भी आपके सामने, यहाँ पे देखिए कौन सा कॉमन है, यहाँ पे C, एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये आ जाएगा साझा। तो यहां पे भी दो एंगल कर लिए हमने प्रूव, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसलिए ट्रायंगल, वही लिख दो पहले, PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, कौन सी बन गई, कोण
कोण समरूपता। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखना, बस इसमें कोई ज्यादा मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है, 4 पार्ट हैं, बस ये बात ध्यान रखना, अगर मान लिया आपके पास 2 ट्रायंगल दी हुई है यहाँ पे, इनके कोई 2 एंगल दूसरी ट्रायंगल के कोई 2 एंगल के आप इक्वल साबित कर दो, बराबर साबित कर दो, जैसे ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये एंगल इसके बराबर हो गया, 2 बराबर हो गए ना, तो तीसरा एंगल सीपीसीटी से बराबर होता है, संगत भाग बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 7। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।